आज का यह क्लास आरआरबी एसएससी रेलवे ग्रुप डी के लिए महत्वपूर्ण क्लास है। भारत में आर्यों का आगमन मुख्य रूप से किस काल में हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वैदिक काल। आर्यों का आगमन वैदिक काल के दौरान हुआ था। 1500 से 500 ईसा पूर्व में वे मध्य एशिया से भारत आए थे। आर्य शब्द का अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन होता है। सिंधु घाटी सभ्यता आर्यों के आने से पहले समाप्त हो चुकी थी। पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1526 ईस्वी में। यह युद्ध 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। बाबर की जीत हुई और भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी। 1556 में दूसरी और 1751 में तीसरी पानीपत की युद्ध हुआ था। सम्राट अशोक का संबंध निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध वंश से है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मौर्य वंश। अशोक मौर्य वंश के तीसरे और सबसे महान शासक थे। वे बिंदुसार के पुत्र और चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र थे। कलिंग युद्ध के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। यहाँ से प्रसिद्ध विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से राखल दास बनर्जी ने 1922 में इसकी खोज की थी। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दक्कन का पठार। दक्कन का पठार भारत का सबसे विशाल पठार है। यह मुख्य रूप से ज्वालामुखी चट्टानों से बना है। यह दक्षिण भारत के अधिकांश भाग को कवर करता है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गंगा। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। यह गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। एक बात याद रखिएगा, ब्रह्मपुत्र गंगा से भी लंबी नदी है, लेकिन भारत की जहां पर बात हो तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। कर्क रेखा भारत के कुल कितने राज्यों से होकर गुजरती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 8 राज्य। कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। यह 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। वर्तमान में भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा माना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कंचनजंगा। कंचनजंगा भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी है। यह भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। पाकिस्तान क्षेत्र में आता है। एवरेस्ट नेपाल में है, भारत में नहीं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यकृत। यकृत शरीर की सबसे बड़ी
ग्रंथि है। यह पीत का स्त्राव करता है। याद रखिएगा, त्वचा शरीर का सबसे बड़ा अंग है, ग्रंथि नहीं। रक्त का लाल रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शंस बी, हीमोग्लोबिन। रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। यह एक आयरन युक्त प्रोटीन है। इसका मुख्य कार्य शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करना है। विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एम्पियर। विद्युत धारा की इकाई एम्पियर है और विभवांतर की इकाई वोल्ट होती है और प्रतिरोध की इकाई ओम होती है। पौधों द्वारा भोजन बनाने की रासायनिक प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रकाश संश्लेषण। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इसमें पौधे कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य का प्रकाश उपयोग करते हैं। क्लोरोफिल इस प्रक्रिया के लिए अनिवार्य है। भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 26 जनवरी 1950 को। संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। 26 नवंबर 1949 को संविधान अपनाया गया था। भारतीय संविधान का मुख्य निर्माता किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। डॉक्टर बी आर अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। उन्हें आधुनिक मनु और संविधान का जनक कहा जाता है। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? इसका सही आंसर है ऑप्शंस बी, भाग 3। भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अनुच्छेद 12 से 35 तक इनका वर्णन है। इन्हें अमेरिका के संविधान से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन किस भाग में है? इसका सही आंसर है ऑप्शंस बी, भाग 4। भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक दिए गए हैं। ये आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए है। कथकली नृत्य मुख्य रूप से किस राज्य से संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, केरल। कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य है। इसमें भारी श्रृंगार और चेहरे के हाव भाव का महत्व है। मोहिनी अट्टम भी केरल का ही शास्त्रीय नृत्य है। भरतनाट्यम नृत्य का उद्गम किस राज्य में हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शंस बी, तमिलनाडु। भरतनाट्यम भारत का सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य माना जाता है। यह तमिलनाडु के मंदिर से जुड़ा हुआ है। कथक नृत्य की उत्पत्ति किस क्षेत्र से मानी जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शंस बी, कथक उत्तर भारत का नृत्य है, विशेषकर उत्तर प्रदेश का। कथक का अर्थ है कथा कहने वाला। पंडित बिरजू महाराज इसके प्रसिद्ध कलाकार थे।
ओडिसी नृत्य किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ओडिशा। मणिपुरी नृत्य भारत के किस राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मणिपुर। यह मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। इसमें अक्सर रासलीला को दर्शाया जाता है, जैसे राधा कृष्ण का प्रेम। झावेरी बहनें इस नृत्य की विख्यात कलाकार हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1885 ईस्वी में। इसका स्थापना 28 दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। इसके संस्थापक थे ए.ओ. ह्यूम, जिसके अध्यक्ष थे वेमेश चंद्र बनर्जी। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन 1 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। गांधी जी ने इसी आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया था। यह मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से शुरू हुआ था। भारत का वर्तमान राष्ट्रीय पशु क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बाघ। रॉयल बंगाल टाइगर भारत का राष्ट्रीय पशु है। इसे 1973 में राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था। एक बात याद रखिएगा, 1973 से पहले भारत का राष्ट्रीय पशु शेर था। भारत का आधिकारिक राष्ट्रीय नृत्य कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कोई आधिकारिक राष्ट्रीय नृत्य नहीं है। भारत का कोई भी अभी तक राष्ट्रीय आधिकारिक नृत्य नहीं है। संगीत नाटक अकादमी 8 से 9 शास्त्रीय नृत्यों को मान्यता देती है। राष्ट्रीय पशु पक्षी पुष्प आदि, परंतु नृत्य की कोई एकल श्रेणी नहीं है। आज के इस क्लास में बस इतना ही। क्लास कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं। फिर मिलेंगे अगली क्लास में।